नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, करंट अफेयर में जो है आज हम 27 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज का जो मोटिवेशन है, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आप जो समस्या जो आती है उसी चिंता में डले रहते हैं। अगर उस पर इतना ना सोचा जाए, उसके समाधान के बारे में सोचा जाए तो आपके लिए लाभदायक वही होगा। समस्या में ही पड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। उसका समाधान क्या क्या हो सकता है, हम उसके निराकरण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि समस्या के बारे में सोचते रह जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन जो है आज 27 फरवरी का, वो हम देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ आरंभ किया जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, सॉरी, मद्रास, कोलकाता। बताइए क्या पूछा गया है कि भारतीय नाट्य विद्यालय का, भारतीय नाट्य जो विद्यालय है उसका 21 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है, भारत रंग महोत्सव। क्या है, भारत रंग महोत्सव जो है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, मतलब ये लास्ट भी हो चुका है, ये हो चुका है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बताइए कहाँ पर हुआ। इसका जो आंसर है मुंबई, मुंबई में ही ये विद्यालय है। भारतीय नाट्य विद्यालय जो है वो मुंबई में स्थापित है और उसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी, 1959 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इस विद्यालय की, भारतीय नाट्य विद्यालय की। ये मुंबई में है। उसका 21 दिवसीय ये प्रोग्राम है वो हो चुका है। उसका नाम क्या है, भारत रंग महोत्सव। क्या भाई, भारत रंग महोत्सव जो है मुंबई में ये शुरू हुआ, 21 दिवसीय था, 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 21 फरवरी को ये समाप्त हो गया। ठीक है, ये मुंबई में हुआ और इसकी स्थापना, जो विद्यालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1959। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, ये रंगमंच से संबंधित प्रशिक्षण देता है ये विद्यालय। ठीक है, एक्टिंग करना, संगीत से संबंधित बहुत सारी चीजें जो है ये प्रशिक्षण ये विद्यालय प्रदान करता है। और ये महोत्सव जो है उसकी ही प्रस्तुति दी जाती है। जैसे रंगमंच से संबंधित कोई प्रस्तुति हुई, संगीत से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित, मतलब ये सब चीजें जो है इसमें स्थापित की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1.20, 1.20, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1.50, तीसरा ऑप्शन है 2.10, चौथा ऑप्शन है 2.40। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि रूट टॉप पैनल जो है वो लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड जो है वो कितने लाख करोड़ रुपए जो है देगी। ये जो कंपनी है लिमिटेड, आरईसी जो लिमिटेड कंपनी है, वो रूट पैनल यानी छत पर आप सोलर पैनल लगाइए। ठीक है, छत पर जो सोलर पैनल लगाएगा उसके उद्देश्य के लिए, वो लगाने के लिए आपको कौन सी कंपनी, आरईसी, आरईसी क्या, रूलर, लिख लीजिए, रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, कारपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो कितना जो है वो रुपए देगी, या कितने करोड़ रुपए जो है वो इस उद्देश्य को देगी, मतलब ऋण दे रही है या पैसा दे रही है ये कंपनी जो है। ये उद्देश्य इनका है रूट टॉप पैनल। ये क्या है भाई, छत पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे। आप अगर आप ये सोलर पैनल लगाते हैं तो आपकी बिजली भी, स्वाभाविक सी बात है, वो बिजली बनेगी तो आपको बिजली का कोई खर्चा नहीं है। आपको खुद को ही बिजली जो उत्पादित हो रही है उस जो सौर ऊर्जा से उत्पादित हो रही है उससे ही बिजली का काम चलेगा। आपको कोई झंझट नहीं होगी। तो ये जो है इसको उत्साहित कर रही है, इसको उत्साहित कर रही है किस चीज को भाई, सोलर पैनल को उत्साहित कर रही है और आकर्षित कर रही है इस चीज को कि जितने से जितने ज्यादा हो सके वो आप छत पर सोलर पैनल लगाएं, जिससे ऊर्जा जो है फालतू वेस्ट ना हो और जो हमारी प्राकृतिक ऊर्जा जो हमें वितरित है वो आप उसका उपयोग कर सकें। तो मतलब छत पर जो है रूफटॉप पैनल, मतलब सोलर पैनल लगाने की छत पे ये बात चल रही है। और ये लक्ष्य किसने रखा है, ये इस लक्ष्य के प्रति जो है अपना एक उद्देश्य या उत्तरदायित्व पूरा कर रही है। कौन सी कंपनी, आरईसी कंपनी, उसका पूरा नाम क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है कितने भाई, 1 दशमलव मतलब 1,20,000
20,000 जो करोड़ रुपए है वो प्रदान करेगी। सरकार को कितने कितने करोड़, 1,20,000 जो है वो रुपए प्रदान करेगी। और किसके लिए, मैंने आपको बता दिया, रूफ टॉप पैनल के लिए। ठीक है, हर घर में जो है सोलर पैनल छत पे लगने चाहिए, ये इनका एक मेन उद्देश्य है। और कंपनी कौन सी देख ली हमने, REC लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, एलॉन मस्क, दूसरा ऑप्शन है जेफ बेजोस, और बर्नार्ड अर्नोल्ड, और मुकेश अंबानी। बताइए क्या पूछा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है फ्रांसीसी व्यवसायी है। ठीक है, फ्रांसीसी जो व्यवसायी है उनका नाम क्या है, बर्नार्ड बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नामित हुए हैं। ठीक है, सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के कौन बन गए हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, और 2022 की जो लिस्ट आई थी उसमें जो है एशिया और हमारे भारत, एशिया में हमारा भारत तो आता ही है, तो एशिया के सबसे सबसे अमीर व्यक्ति दूसरे नंबर पर थे, वो थे गौतम अडानी। और अभी 23 की जो लिस्ट में है वो दूसरे नंबर पर कौन है, हमारे मुकेश अंबानी। और अभी जो है, अभी किसकी बात चल रही है, दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति की बात चल रही है, तो उसमें किसका नाम है, बर्नार्ड अर्नोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार मतलब कौन सी सरकार है भाई, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है किस महिला क्रिकेटर, कोई महिला क्रिकेटर जो है वो यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है। कोई क्रिकेट में अपनी सेवा दे रही थी महिला, महिला क्रिकेट जो समिति होती है, ठीक है, मतलब जो टीम होती है, उसमें से कोई महिला क्रिकेटर जो है यूपी सरकार ने उनको जो है अच्छा पद दे दिया है। उसका नाम क्या, कौन से पद पे, DSP के पद पर इन्होंने अपना जो है, इनको ये पद दे दिया है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान था क्रिकेट की, जो भूमिका है क्रिकेट की भूमिका में इन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्रिकेट में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, किसने, दीप्ति शर्मा ने, इसलिए उनको जो है DSP की पद पर रखा गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य काय योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। क्या पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने, राज्य सरकार आपको बताना है, लघु बाण जाति द्रव्य काय, क्या है, लघु बाण जाति द्रव्य काय योजना जो है वो किस सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर जो है वो उड़ीसा राज्य ने जो है ये वाली योजना जारी की है। इसमें जो है वन में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, मतलब आदिवासी जो लोग हैं, वन के अंतर्गत जो रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर वनों से कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो वो जो है न्यूनतम उसमें जो है वो बेच सकते हैं। अगर उसी में रहने वाले व्यक्ति, अगर उससे कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो वो उस उत्पाद को बेच सकते हैं। तो उनको जो है ये एक उससे ही अंतर्गत ये एक योजना उनके लिए लागू की गई है। उसका नाम क्या है, लघु बाण जाति द्रव्यकाय योजना। क्या है, लघु बाण जाति द्रव्यकाय योजना जो है वो वन में ही रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वन से कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो उसको वो बेच सकते हैं और आप अपनी आमदनी वो हासिल कर सकते हैं। उड़ीसा राज्य में ऐसा योजना लागू हुई है। चलिए छठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, कौन बनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ज्योति रंधावा, प्रीति रजक, श्रीजा अकुला, और दीप्ति शर्मा। बताइए क्या पूछा गया है, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार, भारतीय सेना में जो है पहली महिला सूबेदार बनेंगी वो कौन बनेंगी ये आप बताइए। चलिए इनका नाम जो है प्रीति रजक जो है वो 2012 में जो भारतीय सेना में सेना के रूप में उन्होंने अपना स्थायित्व जमाया था, मतलब 2022 में ये भारतीय सेना में नियुक्त हो गई थी, पर सेना के तौर पर उनको जो है ये शूटर है। ठीक है, ये शूटर है, तो इनको जो है अब भारत की पहली महिला सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया है भारतीय सेना में। ठीक है, ये पहली ऐसी महिला होंगी जो सूबेदार के पद पर चयनित हुई है। इनका नाम क्या है, प्रीति रजक, और 2012 में भारतीय सेना में ये नियुक्त हो गई थी, मतलब सेना में जो कार्य अपना कर रही थी, पर अब इनको सूबेदार का पद मिल चुका है, तो ये भारत की पहली सूबेदार महिला बन गई हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पपुआ न्यू गिनी, ओमान, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन, मतलब भारत ने सहायता की है किसी देश को। जो ऑप्शन लिख रहे हैं उनमें से आपको बताना है। $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है, मतलब उनको सहायता की है $1 मिलियन की। तो इसका जो आंसर है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी जो है एक द्वीपीय देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और इंडोनेशिया के पूरब में ही थोड़ा स्थित है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये एक द्वीपीय देश है। ये जो अभी इस देश में जो है कुछ दंगे चल रहे थे और कुछ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और निजी कंपनियों के कोई जो जो है वो इसका जो है कोई चीज़ों की मांग कर रहे थे। तो तभी जो है पुलिस ने अपना थोड़ा सा विरोध जाहिर किया, तो उसी में क्या बात बढ़ गई और थोड़े से जो है स्थिति अपने हाथ से कंट्रोल से बाहर चली गई। तो जो है इसके प्रमुख जो है मारा पो, जो नाम इनका है थोड़ा अजीब सा है, मारा पे करके इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने आपातकालीन घोषित कर दिया, आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी, ठीक है, आपातकाल लगा दिया। और इसी स्थिति में जो आर्थिक सहायता हमारे भारत ने दी है वो कितनी दी है भाई, $1 मिलियन जो है भारत ने सहायता की है किसको, पपुआ न्यू गिनी देश है, द्वीपीय देश है, उसको सहायता की है। ऐसी स्थिति में भारत जो है सहायता की स्थिति में सामने आया है पपुआ न्यू गिनी के लिए। चलिए अब 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में पूर्व उत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिसपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इनमें से कोई नहीं। बताइए पूर्वोत्तर के पहले, पूर्वोत्तर राज्य आप सभी जानते होंगे उधर, ठीक है, पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, पहले प्राकृतिक चिकित्सा की नींव कहाँ रखी गई है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और जो ये ऑप्शन दिए हमने असम में पढ़ा है, तो असम के ही ये पूरे ऑप्शन दिए गए हैं। तो असम में भी कहाँ पर इसकी जो स्थापना की गई है या नींव रखी गई है किसकी, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की, तो असम के किस क्षेत्र में ये स्थापित किया गया है, दिसपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इनमें से बताइए, अगर किसी को पता है तो बताइए। चलिए इसका जो आंसर है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो है वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा जो केंद्र है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है या नींव रखी गई है, अभी बना नहीं है, अभी नींव ही रखी है। पूर्वोत्तर राज्य है असम, असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हेमंत बिश्व शर्मा। और जो है आयुष मंत्रालय, ये किससे, ये जो अस्पताल बनेगा वो किस मंत्रालय के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल, सभी को पता है। तो इन दोनों की बैठक हुई, उसके बाद यह प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई, कहाँ पर, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला केरल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की जो है शुरुआत की है, सड़क सुरक्षा के लिए एक सेना की स्थापना की है, एक टुकड़ी की स्थापना की है, सड़क सुरक्षा जिसको हम कब बोलेंगे, सड़क सुरक्षा बल, उसकी स्थापना किस राज्य ने की है, ये आपसे पूछा गया है। केरल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। अगर किसी को पता है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। तो क्या है इसका आंसर, पंजाब। पंजाब सरकार ने जो है दुर्घटनाएं होती हैं और सिस्टमेटिक जो सड़क का जो सिस्टम होना चाहिए उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, सुव्यवस्थित उस संरचना को बनाने के लिए, तो उन्होंने अलग से एक फोर्स का स्थापना कर दी, सड़क सुरक्षा बल, ठीक है, सड़क सुरक्षा बल। ये किस सरकार ने जो है वो लागू करने की घोषणा की है, पंजाब सरकार, ठीक है, पंजाब सरकार। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भगवंत मान, क्या नाम है, भगवंत मान। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, इटली। क्या है पूछा गया है, भारत के किस देश के लिए, भारत किस देश के लिए पर्यटकों के, मतलब भारत से जाने वाले जो पर्यटक हैं वो किस देश के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में बन गया है। मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वहां पर भारत के सबसे ज्यादा या 5वें नंबर के जो है सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, और उसी नंबर में जो है भारत 5वें नंबर पे आ रहा है। मतलब 5वें नंबर पे आने के लिए किस देश को हमारा जो है भारत जो है स्रोत बन गया है, किस देश के लिए भारत जो है 5वें नंबर का पर्यटकों के स्थान पर, कौन से देश के लिए 5वें नंबर का स्रोत बन गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका जो आंसर है वो अमेरिका, अमेरिका के लिए जो भारत से पर्यटक जा रहे हैं
वो अत्यधिक मात्रा में जाते हैं और इसकी संख्या जो है वो अगर रैंकिंग की जाए तो ये 5वें नंबर पर रहेगा हमारा भारत। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जो है संख्या में हमारे भारत के जो पर्यटक हैं वो पर्यटन के लिए कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका। और ये आप देख ही रहे हो हर कोई न्यू ईयर घूमने जा रहा है, अब जा ही रहा है। तो ये अमेरिका के लिए अच्छी बात है, भारत भारत से संदर्भ में भी अच्छी बात है। चलिए, ये 10वां क्वेश्चन था। अब जो है कल का क्विज जो है वो देख लेते हैं। इसका जो आंसर है मैंने आपसे पूछा था, सुंदरेश्वर या सुंदरसाला और महाबचन जो करके है वो लॉन्च किया, वो किस सरकार ने? केरल सरकार ने। ठीक है, किस सरकार ने? केरल सरकार ने। चलिए, अब अगला जो आज का क्विज है उसका आप आंसर बताएंगे। आज का क्विज का सभी आंसर देंगे। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है? क्या पूछा गया है कि हाल ही में सियाचिन में जो है तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है? ये आपको आंसर में बताना है, कमेंट में इसका आंसर सभी देंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, कल मिलती हूँ। राधे राधे।